हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पुनः 10th के फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है लाइट है, उसके बारे में हम लोग कैसे कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, लाइट के बारे में जानेंगे, लाइट का प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, लाइट के स्पीड के बारे में जानेंगे। उसका लाइट जो है किन किन मीडियम में जो है वह ट्रेवल करते हैं, इस सब के बारे में हम लोग कैसे करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कैसे करेंगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें पहले लाइट के बारे में आपको बताया गया है क्या चीज कि लाइट जो है ऊर्जा का एक क्या चीज है रूप। इसमें कुछ ये पॉइंट दिया हुआ है कि लाइट क्या चीज एक ऊर्जा का रूप है, जिसके कारण हम कोई वस्तु को कैच करते हैं, देख पाते हैं, या देखने की कैच होती है संवेदना। देखने की हमें कैच होती है संवेदना। ये है फर्स्ट, यानी कि लाइट की प्रकार की कैच है ऊर्जा। उसके बाद देखिए लाइट की प्रकृति क्या चीज दिया हुआ है, लाइट की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट क्या चीज। तो लाइट है यानी दिया हुआ है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, विद्युत चुंबकीय तरंग है। हिंदी में क्या चीज बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसका संचरण, जिसका क्या चीज संचरण। संचरण का मतलब होता है कि ये किन माध्यम में गमन कर सकता है। कह रहा है कि जिसका संचरण सरल रेखीय पथ में, किसमें, सरल रेखीय पथ में होती है, यानी कि इस रेखा में इसका क्या होता है, गमन होता है। इसीलिए बोला है क्या चीज, सरल रेखीय पथ में क्या होती है, गमन होती है। आगे कह रहा है कि प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, यानी कि इसकी जो तरंग की प्रकृति होती है वह कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ड है। आगे कह रहा है कि प्रकाश दो ही प्रकृति को कैसे करता है, प्रदर्शित करता है, यानी कि प्रकाश दो चीज को कैसे करता है, प्रदर्शित करता है। पहला बात बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसका कैसे कर रहा है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। इसीलिए बोला कि ये क्या चीज दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, यानी कि दो रूप को ये कैसे करता है, प्रदर्शित करता है। उसके बाद आगे जो आपको दिया हुआ है, ये कैसे दिया हुआ है कि दीप्त वस्तु। अब दीप्त वस्तु क्या होता है, दीप्त वस्तु में क्या होता है, दीप्त वस्तु होता है कि ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश को कैसे करता है, उत्सर्जित करता है, उसको दीप्त वस्तु कहते हैं या दीप्त पदार्थ कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है, किसका प्रकाश, अपना प्रकाश होता है, उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आपको बताया गया है सूर्य, इसको अपना प्रकाश होता है, तारे, उसका जलती हुई मोमबत्ती, ये सब के पास क्या होती है, अपना प्रकाश होती है। आगे तारे का जलता हुआ बल्ब, तो ये सब एग्जाम्पल जो है ये किसका है, दीप्त का। यानी दीप्त का मतलब होता है कि जो स्वयं क्या होता हो, जलता। ठीक, इसमें दिया सब भी आ जाता है। ठीक, आगे देखिए क्या किया, आगे कह रहा है आपको अदीप्त। कैसे कह रहा है, अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु का मतलब होता है वे होता है कि जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे ईटा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। आगे बताया गया है कि जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश क्या चीज नहीं होता है, उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि जिसको अपना प्रकाश नहीं होता है उन्हें क्या चीज कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, अदीप्त वस्तु। जैसे आपको यहाँ बताया है कि कुर्सी है, टेबुल है, उसके बाद मनुष्य है, ये सब क्या चीज है, अदीप्त वस्तु है। इस सब के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। और ये भी चीज है, जैसे आपको बताया गया है कि चंद्रमा क्या चीज है, तो चंद्रमा भी अदीप्त है, चंद्रमा भी अदीप्त है। उसका मनुष्य का आंख क्या चीज है, ये भी क्या चीज है, अदीप्त वस्तुएं हैं। इसमें भी प्रकाश अपना नहीं होता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या चीज दिया हुआ है कि प्रकाश की किरण। प्रकाश की क्या चीज दिया हुआ, किरण। तो प्रकाश की एक लाइट को ही क्या चीज बोलते हैं, प्रकाश की किरण। जैसे आपको लेजर लाइट है, लेजर लाइट भी क्या होती है, प्रकाश की किरण होती है। लेजर लाइट भी आपको क्या होती है, प्रकाश की किरण। यहाँ बताया गया कि किसी एक दिशा में प्रकाश की सरल रेखीय पथ को क्या चीज कहते हैं, किरण। यानी कि ये जो एक दिशा में गमन कर रहा है, इसी को हम लोग क्या चीज कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की क्या चीज कहते हैं, किरण। यानी कि किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय पथ में या किरण की दिशा को ही क्या चीज बोलते हैं, प्रकाश किरण, ये भी कह सकते हैं। आगे ध्यान से देखिए क्या चीज दिया हुआ है, आगे आपको यहाँ दिया हुआ है क्या चीज, किरण पुंज। अब किरण पुंज में क्या चीज हो जाता है,
इसमें किरण का बहुत सारा रे आपस में मिल जाता है। पहले किरण एक क्या चीज होती है, प्रकाश की एक रे को बोले जाते हैं किरण। जब ये किरण पुंज बोला गया तो किरण पुंज में बहुत सारा रे आ जाता है। जब बहुत सारा रे पास करने लगता है, इस तरह से बहुत सारा रे पास करने लगता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, किरण, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरणों के समूह। किसके? किरणों के समूह को क्या बोला जाता है, प्रकाश पुंज बोला जाता है, या इसी को क्या बोला जाता है, किरण पुंज। बात समझ में आए? किरणों के समूह को क्या बोला जाता है, किरण पुंज। जिसे यहाँ बताया गया है कि साथ साथ चलती प्रकाश की किरणों के समूह को, किसको? समूह को क्या बोला जाता है, प्रकाश पुंज। इसी का दूसरा नाम होता है क्या चीज, किरण पुंज। अब अपने लोग को यहाँ इसका प्रकार बताया गया है। इसका कितने प्रकार होती है, 3 प्रकार होती है। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला इसका होता है समांतर प्रकाश पुंज। पहला क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज। उसका दूसरा क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। उसका तीसरा क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज। कितने प्रकार होते हैं प्रकाश पुंज के या किरण पुंज के? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है क्या चीज, अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज। तो ध्यान से देखो, समांतर प्रकाश पुंज में क्या होते हैं, इसमें सभी प्रकाश की किरण एक ही दिशा में समांतर रूप से, क्या चीज, समांतर रूप से। देखिए, समांतर का मतलब होता है कि 2 रे का बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं समांतर। तो जब किरण समांतर दिशा में, यानी कि समांतर रूप से क्या होती है, निकलती है, तो उसको समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके मिलती है, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर जब आकर के मिल जाती है, तो उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या चीज बोला जाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या चीज बोला जाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निर्गत होकर, क्या चीज, निर्गत होकर के विभिन्न दिशाओं में भेज जाती है, एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे यहाँ परिभाषा भी बताया गया है, ठीक, इसका परिभाषा नहीं बताया गया है, ठीक। ये हम बता दिया आपको कि जब प्रकाश की किरण सभी एक ही दिशा में समांतर रूप से जाती है, उसको समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के मिलती है, उसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होती है, यानी कि एक बिंदु से निकलती है, उसको क्या बोला जाता है, अपसारी प्रकाश पुंज। आगे देखिए ध्यान से क्या बताया गया है। आगे आपको बताया गया है क्या चीज, प्रकाश की पेंसिल। क्या चीज बताया गया है, प्रकाश की पेंसिल, यानी कि पेंसिल ऑफ रेड का जो ये होता है, बताया गया कि अत्यंत पतले, क्या चीज, अत्यंत पतले प्रकाश पुंज को प्रकाश पेंसिल कहते हैं। यानी कि प्रकाश के सबसे छोटे लाइन जो गुजरते हैं, जो लेजर लाइट का होता है, वह लाइन बहुत पतला होता है, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का पेंसिल कहते, प्रकाश का क्या कहते हैं, पेंसिल कहते हैं। आगे हम लोग को क्या चीज, इसी का टाइप के बारे में बताया गया है, ठीक। इसका भी कितने टाइप होते हैं, इसका भी 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप इसका क्या चीज दिया हुआ है, इसमें देखिए 3 टाइप। पहला क्या टाइप दिया हुआ है, पारदर्शी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या चीज, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। क्या चीज दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। इसको क्या चीज बताया गया है, पारदर्शी में क्या होता है, पारदर्शी का मतलब होता है कि ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से क्या हो सके, पास हो सके, उसको क्या चीज बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, पारदर्शी। जैसे आपको बताया गया है कि जिन पदार्थों से प्रकाश गमन करता है, क्या चीज करता है, गमन कर सकता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे आपको किस में प्रकाश गमन कर सकता है, तो कांच में गमन कर सकता है, हवा में गमन कर सकता है, पानी में, इस सब मीडियम में प्रकाश क्या चल सकता है, आसानी से गमन करता है। आसानी से तो नहीं, लेकिन गमन करता है। तो यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश आर और पार हो जाए, यानी कि इस दिशा से अगर दूसरी दिशा में चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी। समझिए कि कोई पदार्थ है, अगर उसके आर पार अगर प्रकाश हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे, ठीक। आगे क्या बोला गया है, अपारदर्शी। क्या चीज बोला गया, अपारदर्शी। उसको बोला गया है क्या चीज, ओपेक सब्सटेंस। इसमें क्या चीज होता है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश गमन नहीं करता है, क्या चीज नहीं करता है, गमन नहीं करता है, उन्हीं को क्या चीज बोलते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे आपको पता है कि पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, इस सबसे प्रकाश गमन नहीं कर सकता है, इस सबसे प्रकाश क्या चीज नहीं कर सकता है,
गमन नहीं कर सकता है। आगे आपको क्या चाहिए, आ गया पारभासी। पारभासी में क्या चाहिए होता है, पारभासी में यानी कि पारभासी में क्या चाहिए होता है, पारभासी में पदार्थ प्रकाश का जो है कुछ ही अंश पार होता है, यानी कि प्रकाश अगर पूरा एनर्जी का जा रहा है तो कुछ अंश पार होता है और कुछ अंश प्रकाश का पार नहीं होता है। तो अगर ये ऐसी घटनाएं होती है तो उसी घटना को हम लोग कैसे बोलते हैं, पारभासी। इसी को बोलता है कि पारदर्शक। ठीक, जैसे लिखल है कि जिन पदार्थों से प्रकाश का कुछ अंश, कौन सा अंश, कुछ अंश ही पार कर सकता है, यानी कि पूरा अंश पार नहीं कर सकता, उन्हें कैसे बोलते हैं, पारभासी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, क्या चाहिए, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सब इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। पहला क्या चाहिए था, पहला पारदर्शी, यानी जिससे प्रकाश आसानी से पार करता है। उसके बाद क्या चाहिए, अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता। उसका तीसरा क्या चाहिए, पारभासी। पारभासी में क्या होता है कि इसमें प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार होता है, पूरा प्रकाश का कण जो होता है पार नहीं हो पाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पारभासी। ये था इसका एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग के पास क्या आता है, छाया। क्या आता है, छाया। छाया में क्या होता है, छाया कब बनेगा, छाया कब बनेगा, कि समझिए कि आपके पास ये एक टॉर्च है, आपके पास ये एक क्या चीज है, टॉर्च है। ये टॉर्च क्या कर रहा है, लाइट को निकाल रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। आप समझिए कि आप इसके बीच में एक पर्दा लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, पर्दा। अब पर्दा ऐसा होना चाहिए वह अपारदर्शी, क्या होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। ठीक, अब अपारदर्शी अगर होगा तो वह प्रकाश को इस पर्दे से उस पार जाने नहीं देगा, जिसके कारण इसके पीछे एक क्या बनता है, काला धब्बा बनता है। उसी काला धब्बा को अपने लोग क्या बोलते हैं, छाया। तो छाया भी दो तरह का बनता है, छाया भी कितने तरह का बनता है, दो तरह का। हम क्या बोले कि छाया बनेगा कब, जब प्रकाश के गमन पथ पे एक अपारदर्शी वस्तु को आप रख दीजिएगा तो प्रकाश इस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या बनेगा, उसके पीछे एक काला धब्बा बनेगा, उसी को क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। जैसे यहाँ बताया गया कि किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के कहाँ रखना है, आपको सामने रखने पर, वस्तु के पीछे रखे पर्दे पर एक अंधकार में आकृति बनती है। अंधकार क्या बनती है, आकृति बनती है। इस अंधकार में आकृति को ही वस्तु की क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जैसे देखिए एक टॉर्च से लाइट निकल रहा है, यहाँ क्या एक अपारदर्शी वस्तु है, इसके पीछे क्या बना है, पर्दे पे एक काला धब्बा बना हुआ है। यही काला धब्बा को अपने लोग क्या बोलते हैं, छाया भी दो तरह का होता है, एक पूर्ण रूप से छाया बना हुआ है, ये एक कुछ कुछ हल्का टाइप से छाया बना हुआ है। देखिए ध्यान से, हाँ यहाँ बताया गया है कि एगो होता है परछाया, एगो क्या होता है, उपछाया। परछाया भी होता है, एगो क्या होता है, उपछाया। तो परछाया और उपछाया क्या बताया गया, देखिए उमरा एंड क्या है, बुमरा। आगे देखिए पेन उमरा है। आगे क्या बताया गया, यदि प्रकाश स्रोत वस्तु से बड़ा, यानी कि प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, वस्तु से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। वस्तु से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये समझ लीजिए, यानी कि प्रकाश स्रोत जो है वस्तु से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अगर लाइट है, ये क्या चीज है, ये लाइट है, यानी कि ये लाइट निकल रहा है। और वस्तु क्या चीज है, वस्तु अगर छोटा है, वस्तु क्या चीज है, छोटा है, वस्तु क्या चीज है, छोटा है, तो वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे रखे पर्दे पर बनी छाया के बीच का भाग जो पूरी तरह से अंधकार में होता है, उसे क्या कहते हैं, परछाया या उपछाया को घेरे हुए कम अंधकार वाले भाग को क्या कहते हैं, उपछाया। यानी कि कम जो अंधकार में करता है, ये कम जो घेरता है, इसको क्या बोलते हैं, परछाया। अब पूरा जो ये अंधकार में बना हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, उपछाया। क्या बोलते हैं, उपछाया। तो ये था, एगो होता है क्या चीज, परछाया, एगो क्या होता है, उपछाया। तो अगर प्रकाश स्रोत बड़ा हो किससे, वस्तु से, तो वस्तु का जो छाया बनेगा, तो ये छोटा छाया, तो छोटा को बोलेंगे परछाया। जब ये छाया बड़ा बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उपछाया बोलेंगे। ये बताया गया। अब ध्यान से देखिए आगे क्या बोला है। आगे आपको दिया है प्रकाश का क्या दिया हुआ है, प्रकाश का परावर्तन एवं किसमें,
दर्पण में, ये बताया गया। तो क्या है देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है एक क्रिकेट के बॉल की तरह होता है। वह अगर किसी भी दबाव से या कोई भी वस्तु से टकराता है तो वह जिस तरह से बॉल रिटर्न होता है उसी तरह से प्रकाश का परावर्तन में भी प्रकाश की किरण कैसे होती है, रिटर्न होती है। जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि प्रकाश स्रोत देखिए, यहाँ से ये सूरज है हमारे पास, इससे लाइट निकल रहा है, ये इससे फ्लावर पे आया, फ्लावर पे आने के बाद ये क्या हुआ, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो गया। उसी तरह से एक लाइट आया, यहाँ टकरा, यहाँ टकराने के बाद फिर ये किस दिशा में चल गया, इस दिशा में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ। जैसे यहाँ लिखल है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। यानी कि अगर अपने ही माध्यम में प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसी को बोलते हैं क्या चीज, प्रकाश का परावर्तन। आगे इसमें देखिए ध्यान से क्या चीज बताया गया है। अब प्रकाश के परावर्तन जो होता है इसका 2 टाइप होता है। कितने टाइप होता है, 2 टाइप होता है। एक होता है रेगुलर, एक होता है आयरेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित। आयरेगुलर का मतलब क्या होता है, अनियमित। इसको बोलते हैं डिफ्यूज। ठीक, तो ध्यान से देखिए, नियमित में क्या होता है कि ये एक समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो ये जितना साइज पे आएगा उतना ही कोण बना के चलेगा। ये हो गया रेगुलर, ये क्या हो गया, रेगुलर। ठीक, यानी कि समान कोण बना के आ रहा है और समान कोण बना के क्या हो रहा है, ये जा रहा है, तो इसको बोलेंगे रेगुलर। जैसे यहाँ बताया गया है, यदि परावर्तक सतह चिकनी और समतल होती है, परावर्तक सतह कैसा, ये जो है आपका ये क्या चीज है, परावर्तक सतह, ये चिकनी और समतल होती है तो प्रकाश की किरण समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद भी क्या हो जाती है, समांतर। यानी आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये समांतर आपतित होती है और समांतर ही क्या हो जाती है, ये प्रकाश की किरण गमन भी कर जाती है। तो इसीलिए इसको कैसे बोले, नियमित परावर्तन। ठीक, उसके बाद इसका दूसरा टाइप क्या चीज है, अनियमित परावर्तन का। क्या चीज दिया हुआ है, अनियमित परावर्तन का। अनियमित परावर्तन में क्या चीज होता है, इसका इंग्लिश होता है क्या चीज, डिफ्यूज। इसमें क्या होता है, इसका पथ जो होता है ना, ये पथ रेगुलर नहीं होता, पथ ही इसका क्या होता है, रेगुलर नहीं होता। इसीलिए इसी को बोलते हैं क्या चीज, विसरित परावर्तन, या इसी को बोलते हैं क्या चीज, अनियमित परावर्तन। क्या चीज बोलते हैं, अनियमित परावर्तन, यानी कि इसी को क्या चीज बोलते हैं, विसरित। विसरित का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण किधरों से किधरों दिशा में क्या होगा, विसरित हो गया। गंध जैसे किसी भी दिशा में विसरित हो जाता है, उसी तरह से अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है। इसी को बोला गया डिफ्यूज। जैसे यहाँ लिखा है, यदि परावर्तक सतह रुखरी हो, कैसा हो, रुखरी। रुखरी का मतलब होता है प्लेन नहीं हो, या उभरी खाबर हो। कैसी हो, उभरी खाबर होती है। तो आपतित समांतर किरणें, ये जो आपतित समांतर किरणें होती है, ये विभिन्न दिशा, इसमें विभिन्न दिशा में परावर्तित होती है। ऐसे परावर्तन को क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन बोला जाता है। ऐसे ही परावर्तन को क्या बोला जाता है, विसरित परावर्तन। यानी कि ये किरण आया इधर, चल गया इधर, फिर ये आया इधर, चल गया इधर। यानी कि इसका कोई नियमित नहीं है, आता है जिस एंगल से, उस एंगल से नहीं, दूसरे एंगल से ये कैसे हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इसीलिए इसको कैसे बोला गया है, अनियमित परावर्तन। आगे देखिए कैसे बताया गया, आपतित किरण। आपको पहले से पता होगा कि आपतित किरण बोलते हैं कब, यानी कि जिस भी दिशा से प्रकाश की किरण आती है तो वह जिस बिंदु पर मिलती है, तो आने वाली किरण को ही क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जैसे यहाँ बताया गया, किसी स्रोत से आकर किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यानी सीधा समझिए ना, आने वाली किरण को ही क्या बोलते हैं, आपतित किरण। उसका क्या बोला है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कब बोलेंगे, जब वह आएगी और आने के बाद, टकराने के बाद जो जाएगी तो उसी को बोलेंगे क्या चीज, परावर्तित किरण। आपतित किरण किसको बोलते हैं, जैसे देखिए ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, तो ये जो रे आया है इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब देखिए परावर्तित किरण में क्या बताया गया है कि समतल दर्पण या किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, इसको लौटने वाली किरण को कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। जैसे देखिए ये आपके पास ये सतह बना हुआ है, ये किरण आया, इसको क्या बोलते हैं, आपतित। इसको क्या बोलते हैं, आपतित। ये समझिए आपके पास नॉर्मल बनाएगा, इसके बाद जो ये किरण जा रहा है, इसी किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। यानी कि ये क्या हुआ, टकरा करके समतल दर्पण से किसी दिशा में जा रही है, तो इसी को बोलते हैं क्या चीज,
परावर्तित किरण। आगे देखिए क्या चीज होता है, आगे होता है क्या चीज, आपतन कोण। क्या चीज होता है, आपतन कोण। ये देखिए ध्यान से क्या चीज होता है, आपतन कोण। ये क्या चीज, आपतन कोण में ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। आपतन कोण में समझिए कि ये हमारे पास एक फिगर बना हुआ है समतल दर्पण का, ठीक, किसका बना हुआ है, समतल दर्पण का ये फिगर बना हुआ है। इसमें एक किरण ये आपतित हुआ, ठीक, इसका क्या चीज बनाएंगे, नॉर्मल, नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल बनाने के बाद देखिए क्या चीज हुआ, ये इस दिशा में चला गया। ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं क्या चीज, नॉर्मल, यानी बोले तो अभिलंब। इसको क्या चीज बोलते हैं, अभिलंब। ये जो किरण है, किरण ए, इसको बोलते हैं आपतित। ये जो बी है इसको क्या चीज बोलते हैं, परावर्तित। तो अब देखिए आपतन कोण कब बनेगा, तो यानी आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच ये जो एंगल बना है, इसी एंगल को क्या चीज बोलेंगे, आपतन कोण। जैसे यहाँ आपतित किरण, तो ये आपतित किरण और आपतन बिंदु है डाला, आपतन बिंदु का अभिलंब के बीच, आपतन बिंदु के, अब आपतन बिंदु ये होता है, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसी को बोलते हैं क्या चीज, आपतन बिंदु। यानी कि जिस, यानी कि समझिए कि ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है इसी बिंदु को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या चीज बोलेंगे, आपतन पॉइंट, यानी इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं उसको। क्या चीज बोलेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। तो यही बोला है कि अभिलंब के बीच बने कोण को क्या चीज बोलते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आई से। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि इसे आई से क्या चीज किया जाता है, सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है, सूचित, आई से सूचित किया जाता है। आगे हमारे पास क्या चीज है, परावर्तन कोण। क्या चीज है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण में क्या चीज होता है, परावर्तन कोण क्या चीज होता है, कहा कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, यानी कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इसके बीच जो ये कोण बनता है, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच के कोण को, बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, आर से। यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसी कोण को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, हम लोग क्या चीज बोलेंगे, उसी कोण को क्या चीज बोलेंगे, परावर्तन कोण। ये है। उसके बाद आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आगे दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। आगे क्या चीज दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये क्या चीज होता है, इसमें क्या क्या चीज होता है, इसमें देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु इस पॉइंट पे आता है, उसका ये अभिलंब है पी। अब उसके बाद ये क्या चीज हो जाता है, जितना एंगल बना के ये आएगा उतना ही एंगल बना के ये क्या चीज हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो इसमें आपको क्या बताया गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला